डियर स्टूडेंट, मैं अपने यूट्यूब चैनल इपिक मैथमेटिक्स क्लासेस में आज आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरा पिछले वीडियो में मैं बीएससी सेकेंड ईयर की सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, जिसका नाम था डिफरेंशियल इक्वेशन बट फर्स्ट ऑर्डर नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। उस चैप्टर का चल रहा था। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में उसके वर्किंग रूल उसमें बताया था कि उसमें 4 प्रकार के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं। एमजीएपीआर में मोस्टली 4 प्रकार के क्वेश्चन से पूछा जाता है। मैंने इक्वेशन सॉल्व फॉर पी के लिए वर्किंग रूल पिछले लेक्चर में लिखा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो हमारे वर्किंग रूल नहीं देखे तो प्लीज आप उन वर्किंग रूल को जाकर देखें। प्लीज चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। आज हम इक्वेशन सॉल्व फॉर पी पर रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि मोस्टली हमारी एमजीपी आरयूपी में बार बार रिपीट होते हैं। देखते हैं कैसा है। जैसे हमने एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0। ये कोई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है इक्वेशन फॉर पी के लिए। उसमें ये क्वेश्चन लिख के नहीं आएगा कि इक्वेशन सॉल्व फॉर पी के लिए सॉल्व करना है, एक्स के लिए करना है या वाई की। ये हमें पहचानना होगा, और पहचान हम जब कर पाएंगे जब हम इन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे। देखिए चलिए मैं हाथ का लेकिन पहचान बताता रहूंगा, सब क्वेश्चन आप ये कराऊंगा। तो जैसा कि हमें इसमें तो दिख रहा है कि पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0। ये पी स्क्वायर की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके लिए हमें इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। क्या करना होगा हमें, चलिए देखते हैं। सॉल्व में हम लिखेंगे गिवन द डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन द डिफरेंशियल गिवन द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी है उसको हम लिख देते हैं पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको समीकरण 1 पुट कर देते हैं। उसके बाद मैंने वर्किंग रूल में पीछे लगाया कि उसको हम वी हैव फैक्टराइज करते हैं, यानी कि वी हैव फैक्टराइज। हम इसके लिए फैक्टराइज करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इसके फैक्टर हो सकते हैं तो कर लेते हैं हम। चलिए क्या, पी स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं 3p प्लस 2p इक्वल टू 6 इक्वल टू 0। ये हो गए। उसके बाद हम इसकी ये इस तरह से हम इसको फैक्टराइज करने के बाद में हमारे ये हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से p कॉमन लेते हैं, p माइनस 3, यहाँ से माइनस के 2 कॉमन, p माइनस 3 इक्वल टू 0। p माइनस 3 और p माइनस 2, इस तरह से हमारे ये दो रूट्स आ गए। क्योंकि दो रूट्स क्यों आए, क्योंकि हमारी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। अब मैंने आपको वर्किंग रूल में बताया था कि आप इस फॉर्म में आपको मिलेंगे, कोई भी दो रूट्स मिल सकते हैं, 3 मिल सकते हैं, जिस तरह की आपकी डिफरेंशियल फॉर्म होगी। इस तरह से मैंने आपको बताया था, तो उसी फॉर्म में है। उसके बाद मैंने बताया था कि ये रूट्स हैं, आपको इनको 0 के बराबर पुट करना है, दोनों रूट्स को एक एक करके। इसके ये 0 के बराबर पुट किया तो p की वैल्यू आ गई 3 हमारे लिए। उसी तरह मैंने p माइनस 2 के ये 0 के बराबर पुट किया तो p की वैल्यू आ गई 2। इस तरह हो गई। अब मुझे क्या करना है कि ये दी गई दोनों p की वैल्यू दोनों के लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर p बराबर 3 के लिए। देखते हैं हमें क्या करना है। तो हमें पुट करना होगा p की जगह dy अपॉन dx। ये मैंने बताया था, dy अपॉन dx पुट करना होगा यहाँ पे। चलिए क्या, dy अपॉन dx इक्वल टू 3। उसके लिए हमें ये देखना होगा कि अगर हमारी दी गई फॉर्म अगर सिंपल है तो हम इसको वेरिएबल सेपरेट करके उसका इंटीग्रेशन करते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं। तो dy अपॉन dx 3 इंटू डी एक्स, इसका हमने वेरिएबल सेपरेट किया। उसके बाद हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम दोनों ओर। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होता है देखते हैं। ये हो जाएगा dy इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट भाग देते हैं dx। इस तरह हो गया। चलिए मैं इसको इधर बता देता हूँ, आइए इस साइड में। ये हमारा dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y और इक्वल टू 3 और dx का x और एक कॉन्स्टेंट आएगा c। पहले के लिए हमारा ये सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। उसके बाद हम इसी तरह हम हमारी p की दूसरे वैल्यू के लिए सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर p बराबर 2 के लिए सॉल्यूशन देखना है हमें, क्या करना है देखते हैं। उसके बाद हमें पुट करना होगा फिर p की जगह dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx पुट करने के बाद इक्वल टू 2 हो जाएगा हमारा। अब dy अपॉन dx इसको सेपरेट करके dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम दोनों ओर, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dy 2 इंटू dx हो जाएगा इस तरह। अब y का इंटीग्रेशन बाई 2x प्लस c हो जाएगा। अब ये आ गया।
अब उसके बाद हमारा अभी ये फाइनल आंसर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वर्किंग रूल में बताया था कि अगर आपको फाइनल आंसर लिखना है तो दोनों आंसर जो आपकी दोनों पी की वैल्यू की आंसर जो आई हैं उन्हें कंबाइन करके लिखना है। तो हमें यहाँ पे किस तरह लिखना होगा, लिखेंगे दी कंप्लीट हेंस दी कंप्लीट सॉल्यूशन। हमारा ये कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है। मान लीजिए पहला सॉल्यूशन आया बाई इक्वल टू 3x+3, तो इसको कंबाइन करके लिखना है तो बाई माइनस 3x-c हो जाएगा। इसी तरह दूसरा कंबाइन करके लिखना है y माइनस 2x-c इक्वल टू 0। इस तरह हमारा ये कंबाइंड आंसर हमने लिख दिया। यही हमारा इसका क्या होगा, कंप्लीट आंसर हो गया। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसके लिए हम एक दूसरा क्वेश्चन और हल करते हैं। चलिए मैं इधर कर देता हूँ नए पेज से। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, यहाँ लिख देता हूँ मैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारा p² + 2py कॉट x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, हमें अब इसको सॉल्व करना है। चलिए अब सबसे पहले हमें सवाल देखना है क्या है, p² + 2py इंटू कॉट एक्स माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें पी की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पी की फॉर्म में हमें दिख रही है, उसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्या होगा। अब अगर हमें इसको फैक्टराइज करना है, अगर मान लीजिए इसके फैक्टर होते हैं तो हम इसके फैक्टर कर देते, लेकिन इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे श्रीधरचरा सूत्र का यूज करेंगे। जैसा कि हम हाई स्कूल इंटर में ये सब जानते हैं। वो सूत्र क्या होता है, जैसे मान लो क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारी इस फॉर्म में हो x² bx+c इक्वल टू 0 की फॉर्म में हो, तो हम सूत्र लगा देते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट v² माइनस 4ac अपॉन 2। इस तरह की फॉर्म में हम ये लगा देते सूत्र श्रीधराचार्य। लेकिन यहाँ पे हमारी दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी की फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे पी बराबर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, चलिए देखते हैं। ये सब आप जानते हो, p बराबर माइनस बी की जगह यहाँ पे है -2/cot x, तो -2/cot x प्लस माइनस अंडर रूट b² इनकी इसका हो जाएगा 4y² cot स्क्वायर एक्स माइनस 4ac। 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -y² होती यहाँ पे दी है, अपॉन 2a की वैल्यू है यहाँ पर 1। इस तरह हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं। उसके बाद हमें ये करना है कि -2y cot x प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4y यहाँ से भी यहाँ से कॉमन आएगा, तो बाहर निकल आएगा हमारा 2y अंडर रूट से बाहर। ये बचेगा हमारा कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन 2। इस तरह हमारा ये बचा, ये p के बराबर चल जाए हमारा। चलिए उसके बाद हम यहाँ से 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ से नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारा माइनस बाई कॉट एक्स प्लस माइनस ये बचेंगे y अंडर रूट कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये बची फॉर्म। अब देखिए जैसा कि हमने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि कोशेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 पढ़ा होगा। तो हम यहाँ से कोशेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें, तो उसी तरह हो जाएगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो उसी फॉर्म में हमारी ये वैल्यू है, तो इसकी जगह हम कोशेक स्क्वायर एक्स लगा सकते हैं। जब कोशेक स्क्वायर एक्स रूट से बढ़ाएगा तो क्या आएगा, खाली कोशेक एक्स। तो हमारी ये पी की जो वैल्यू जो आ गई वो हमारी आ गई -y cot x प्लस -y कोशेक एक्स। ये हमारी पी की वैल्यू आ गई। अब पी की वैल्यू आने के बाद में हमारी यहाँ पे पी की 2 वैल्यू जनरेट होगी। क्या, एक तो हमारी पी बराबर जनरेट होगी -y cot x प्लस कीजिए प्लस y कोशेक एक्स। एक पी की वैल्यू ये पुट होगी, तो या फिर इसको हम ऐसा कह सकते हैं, यहाँ से y कॉमन और कोशेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये हो गई पी की एक वैल्यू। उसके बाद में हम पी की दूसरी वैल्यू माइनस कीजिए, यहाँ से निकालेंगे तो क्या बनेगी पी की, तो पी बराबर माइनस के वाई कॉट एक्स माइनस वाई कोशेक एक्स। ये पी की माइनस की वैल्यू की ये आ गई। तो उसी तरह हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पी बराबर माइनस के वाई यहाँ से कॉमन हो सकता है, तो कॉट एक्स प्लस कोशेक एक्स। ये पी की वैल्यू आ गई दूसरी। अब पी की हम यहाँ पे 2 वैल्यू हमें मिल गई। अब पी की दोनों वैल्यू की हमें सॉल्यूशन अलग अलग करना है। चलिए देखते हैं कि, चलिए मैं इसको दूसरे पेज से कर देता हूँ। आइए देखते हैं। हमारी लिखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर 1 पी की फर्स्ट वैल्यू कीजिए, फॉर पी इक्वल टू वाई कोशेक एक्स माइनस कॉट एक्स। इसके लिए हमें सॉल्व करना है हमें।
चलिए क्या देखते हैं कैसे करते हैं इसके लिए। अब इसके लिए सॉल्यूशन देखना है क्या होगा। अब हम सबसे पहले पुट करते हैं, पुट p बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये सब आपने सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए क्या होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई कोशेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये हमारी वैल्यू बन गई। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करना है, इसको वेरिएबल सेपरेट करते हैं, बाई को डी वाई के अपॉन में, एक्स को इसके बटे में ले आते हैं। क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन बाई इक्वल टू कोशेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और ये हो जाएगा इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। उसके बाद में हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑन ऑन बोथ साइड। आपको आई होप मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आप प्लीज देखते रहिए क्या होगा। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन होगा डी वाई अपॉन अपॉन बाई, इस तरह से हम लिख देते हैं कोशेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। उसके बाद वन अपॉन बाई का इंटीग्रेशन होता है लॉग बाई। ठीक है, अब इसको हम अलग करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग कोशेक एक्स का इंटीग्रेशन। लॉग कोशेक एक्स का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा क्या होगा, लॉग 10 x/2। इसी तरह माइनस लॉग कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होता है, आपने ये पढ़ा होगा, लॉग साइन एक्स। और ये कांस्टेंट आएगा, मान लीजिए हमने वो कांस्टेंट सी मारी है, लॉग सी, स्वैच्छिक अचर जिसको कह सकते हैं हिंदी में। उसके बाद देखिए क्या होता है, ये होता है लॉग बाई, ये हमारा लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला बन गया, लॉग 10 x/2 अपॉन साइन एक्स, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। उसके बाद ये बचा हमारा लॉग सी, ये फॉर्म बनी। उसके बाद में हमें चाहिए क्या करना होगा, देखते हैं, लॉग इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर आपने ये सीखा हो तो क्या हो जाएगा, लॉग 10 x/2 अपॉन, ये क्या है हमारा साइन x/2, तो इसके लिए हम फॉर्मूला खोजते हैं साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 इंटू, ये हमारा साइन इसकी मल्टीप्लाई पहुंच जाता है, तो इसका फॉर्मूला खोजते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ये हमने पढ़ा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद ये साइन से साइन हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा क्या है, लॉग सी है। नीचे हमारा ये बचा लॉग, ऊपर बचा 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, अब उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चूंकि कॉस x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1। अब यहाँ से 2 कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या आ गई, कॉस x प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x/2, तो वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये हमारा लॉग y के बराबर चल रहा है। लॉग y इक्वल टू लॉग हो जाएगा ये 1 अपॉन कॉस 1 प्लस, ये हो जाएगा प्लस लॉग सी, इस तरह चल रहा है हमारा ये। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं इसको इधर थोड़ा इधर कर देता हूँ, क्या है हमारा लॉग बाई इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा लॉग m माइनस 1, तो इसको हम इस तरह दे सकते हैं, लॉग 1 माइनस लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा ये लॉग सी तो इसी तरह चल ही रहा है। ये लिखने के बाद चलिए हम क्या करते हैं, उसके बाद देखते हैं, हमारा हो जाएगा लॉग वाई। अब लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये बचेगा माइनस के लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग सी, ये बचा हमारा। इसको हम इधर ले आते हैं माइनस के, तो ये हो जाएगा इधर आके प्लस का लॉग 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू लॉग सी, ये बचा। इसको लिख देते हैं हम लॉग वाई 1 प्लस कॉस एक्स, इस तरह से इक्वल टू, ये बचा लॉग सी। लॉग से लॉग कैंसिल आउट, अर्थात हमारा ये सॉल्यूशन आ गया वाई 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू सी के, ये आ गया। ठीक है, अब ये हमारी p की एक वैल्यू के लिए सॉल्यूशन ये आया। उसी तरह हम p की दूसरी वैल्यू के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं, क्या लिखेंगे, नंबर 2 फॉर p इक्वल टू माइनस के y कोशेक x प्लस कॉट x, ये है p की। अब देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करने के लिए बैठ जाएंगे, लेकिन नहीं, हमें ये ध्यान से देखना है। हमारा p की पहली वैल्यू थी बाई कोशेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये माइनस, इसमें और इसमें माइनस का अंतर है,
तो हमारा ये पी का जो दूसरा सॉल्यूशन जो है हम इसी के अनुसार ले सकते हैं सिमिलरली, ताकि हम पूरा हल ना करते हुए टाइम को बचत करते हैं। तो क्या करेंगे हम सिमिलरली, इसके हम इसी तरह से लिख देते हैं सिमिलरली, यानी कि जो पी की दूसरी जो सॉल्यूशन जो आएगा क्या आएगा, वाई जहां प्लस था वो माइनस हो जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है हमें, इक्वल टू सी। अब ये पी की दोनों वैल्यू के सॉल्यूशन हमारा मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसको कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना होता है, तो लिखते हैं हेंस, दी कंप्लीट सॉल्यूशन। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों जो पी की दोनों अलग अलग वैल्यू के जो मान जो आए जो इक्वेशन आए उन दोनों को कंबाइन करके लिखना होता है। चलिए क्या होगा, पहला हो जाएगा वाई प्लस कॉस एक्स माइनस सी हो जाएगा, इसी तरह दूसरा हो जाएगा वाई माइनस कॉस एक्स, इस तरह से ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो। ये हमारा इसका कंबाइंड सॉल्यूशन हो गया। आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज चैनल पर आप नए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वॉचिंग वीडियो।